वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 मई और 20 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज कल संडे था तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास उपलब्ध करवा दी गई थी, तो आपने वीकली क्लास देख ली होगी, पूरे सप्ताह का निचोड़। तो 19 और 20 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, क्या प्रक्रिया, उसकी चर्चा करेंगे। उदयपुर के कियाना परिहार का चयन भारतीय टीम में और जयपुर में राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया जाएगा। इसके बारे में पूरी चर्चा विस्तृत करेंगे। करें स्टार्ट आज की क्लास। डेली क्लास इस समय मिलती है, संडे के दिन आपको वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल हमने शनिवार के दिन सारी की सारी समितियों के सभापति बने उनकी चर्चा की थी, तो एक बार बड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जनलेखा समिति के टीकाराम जूली सभापति बने हैं। प्राक्कलन समिति कह के अर्जुन लाल नग्गर, प्राक्कलन समिति कह के श्रीचंद कृपलानी, राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ, नियम समिति के वासुदेव देवनानी, पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति केसराराम चौधरी, अनुसूचित जाति कल्याण समिति के डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के फूल सिंह मीणा और अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति के पब्बाराम बिश्नोई। ये कुछ समितियां थी जिनके सभापति नियुक्त किए गए हैं और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। 1 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है, लगभग यही वापस अगले साल फिर चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो नियुक्त करता है। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो पहले तो एक प्रक्रिया देखो, अनुकंपा नियुक्ति होती कौन सी है? अनुकंपा नियुक्ति होती है अगर किसी सरकारी कर्मचारी की, कोई सरकारी कर्मचारी है, उसकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है। ठीक है, कोई भी है, चाहे एलडीसी के पद पर हो, चाहे बड़े पद पर हो, किसी भी पद पर हो, अगर सेवा काल, जितनी सेवा काल होता है उससे पहले अगर उसकी मृत्यु होती है तो चाहे उसका पुत्र हो, चाहे उसकी बेटी हो, पत्नी हो, कैसे मतलब उसके परिवार से संबंधित जो आश्रित होता है उसको नौकरी देने का प्रावधान वो कहलाता है अनुकंपा नियुक्ति। अब इसके लिए आसान बनाने के लिए ऐप लॉन्च किया गया, तैयार किया गया। उसका नाम भी क्या रखा गया है? अनुकंपा ऐप। क्या रखा गया है? अनुकंपा ऐप रखा गया है। तो प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अनुकंपा ऐप तैयार किया गया। अब पिछले 6 महीनों में राजस्थान के अंदर कौन कौन से ऐप लॉन्च किए गए हैं उनकी चर्चा बूस्टर डोज में करेंगे। प्रमुख पोर्टल या हम कहें ऐप, किसानों और महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधा बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? उत्कर्ष किसान। राज्य के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की जानकारी के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? राजसिम्स। महिला स्वावलंबन पर आधारित किस ऐप की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की? महिला निधि। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना के तहत राजस्व हानि में लिप्त व्यक्तियों, कंपनी और फर्म के बारे में सत्य सूचना किस ऐप के माध्यम से भेजी जा सकती है? इन्फॉर्मर ऐप। चेस्ट एक्सरे ऐप का संबंध सिलिकोसिस से है और विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव में जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं शिकायत के लिए सी विजुअल ऐप। और निर्वाचन आयोग ने घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप शुरू किया था। और विधानसभा में चाहे बुजुर्ग है, दिव्यांग है, उनको होम वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सहज भीलवाड़ा ऐप को लॉन्च किया था राज्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने। उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों के उत्थान के ऋण सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? पीएम सूरज पोर्टल। राजस्थान पुलिस साइबर वॉलंटियर पोर्टल को किसने लॉन्च किया? उत्कल रंजन साहू ने। और राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? निक्षय पोर्टल। और राजस्व मंडल ने ग्राम पंचायत से संबंधित ग्रामों की मैपिंग किस पोर्टल के माध्यम से करवाने का आदेश दिया है? ई धरती पोर्टल। और केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल। इसके अलावा राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है? राज किसान साथी पोर्टल। और प्रदेश में पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? पोस्टल बड्डी। इसके अलावा इलेक्शन
बड्डी जो लॉन्च किया गया श्री गंगानगर के अंदर किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान से पिछले 6 महीने में ऐप या पोर्टल को लॉन्च किया गया था, उसकी बूस्टर डोज आपको बताइए। उत्कर्ष किसान, राज सिम्स, महिला निधि, इन्फॉर्मर ऐप, चेस्ट एक्सरे ऐप, सी विजुअल ऐप। और सी विजुअल ऐप तो निश्चित है कि एग्जामिनर पूछेगा। उद्गम पोर्टल रिजर्व बैंक से है, पीएम सूरज पोर्टल वंचित वर्ग के उत्थान के ऋण के लिए है, निक्षय पोर्टल टीबी के लिए है, ई धरती पोर्टल राजस्व मंडल ने ग्राम पंचायत सम्मिलित ग्रामों की मैपिंग के लिए किया है। इसके अलावा राज किसान साथी पोर्टल राजस्थान बीज उत्पादन वितरण के लिए है, और पोस्टल बड्डी जो प्रदेश में पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए, ये याद रखना। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश में राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी किस जिले में बनाई जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी किस जिले में बनाई जाएगी? जयपुर के अंदर। इससे पहले आपने एक नाम सुना होगा साइंस पार्क, विज्ञान पार्क, वो भी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। अब साइंस यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जाएगी। तो ईडी, सीबीआई, आईबी के अफसर को अब राजस्थान में ट्रेनिंग मिलेगी। ये देख लो भी, यहीं सीख जाएंगे सब कुछ। कहते ना ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, आईबी ने ये सूचना दी कि अफसरों को राजस्थान में ट्रेनिंग मिलेगी। फॉरेंसिक साइंस में अलग अलग विंग के एक्सपर्ट तैयार करने के साथ ही रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 100 करोड़ में राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनेगी। कल परसों ही हमने जयपुर की बात की थी कि राजस्थान का पहला सरकारी ऑटोमेटिक वाहन ट्रेनिंग सेंटर, वो भी कहाँ स्थापित होगा? टेस्टिंग सेंटर जयपुर के अंदर, और एक जोधपुर के अंदर होगा। इसके अलावा साइंस पार्क जयपुर के अंदर है। राजीव गांधी फिनटेक जो पार्क है वो भी जयपुर के अंदर है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। इसके अलावा जयपुर के अंदर आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर है। जितनी भी लगभग बड़ी संस्कृत, हिंदी वगैरह अकादमी है वो भी जयपुर के अंदर स्थापित की गई है। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी किस जिले में बनाई जाएगी? जयपुर के अंदर। अब बात जयपुर की आई है तो पिछले 3-4 महीनों में जयपुर में क्या घटना घटित हुई है उससे संबंधित करंट की बात करें। जयपुर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट, राजस्थान के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? जयपुर, जोधपुर, कोटा। राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कहां से कहां तक बनेगा? जयपुर से लेकर दिल्ली। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई गांव जयपुर। पहला गांव जो जीरो वेस्ट बना है आंधी गांव जयपुर। प्रदेश का पहला स्किन बैंक सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में खोला जा रहा है। देखो आपसे पूछे राजस्थान का पहला त्वचा बैंक, स्किन बैंक, तो जयपुर में। राजस्थान का पहला अस्थि बैंक पूछे, हड्डियों वाला बैंक पूछे, तो आपको कोटा करना है। दुनिया का दूसरा डेंट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर जयपुर में स्थापित। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर जयपुर में स्थापित होगा। जयपुर के साइंस पार्क में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली न्यूक्लियर पावर गैलरी स्थापित होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईसीटी जयपुर में स्थापित होगी। प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो प्रदेश में राज्य स्तर पर जो साइबर सुरक्षा लैब है वो राजस्थान पुलिस अकादमी जो हमारे कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की पहली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर पावर, ये आपको बता दिया, जयपुर में। चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल बुकरू का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र। और कल से जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय मसाला सहकार मसाला का प्रदर्शनी का भी आयोजन शुरू हो चुका है। देश का पहला हाइड्रोलिक प्लांट किस जिले में बनाया जाएगा? जयपुर में। 4 से 7 अप्रैल 2024 को क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। और रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 49वें रोज शो का आयोजन कहाँ किया गया? सिटी पार्क जयपुर में। इसके अलावा देश के व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? अक्टूबर 2023 तक की रिपोर्ट देखें 13वां, और जनवरी 2024 तक की रिपोर्ट देखें तो 10वां स्थान मिला है। MNIT जयपुर द्वारा किस रोग की जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित डिवाइस तैयार की गई है? सिलिकोसिस। और राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जहां गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा देने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा राजस्थान विश्वविद्यालय। ध्यान रखना इतने दिन ये राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय
राजस्थान विश्वविद्यालय है। गांधीवादी दर्शन में पहले डिग्री मिलती थी, अब डिप्लोमा देने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, तो ये जयपुर से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको याद रखना, क्योंकि जब जब किसी जिले की या विशेष की बात आती है तो बूस्टर डोज आपको देना जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखो, जॉर्जिया में होने वाले फिडे विश्व कप के लिए प्रदेश के किस शतरंज खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? जॉर्जिया में होने वाले फिडे विश्व कप के लिए प्रदेश के किस शतरंज खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? कियाना परिहार। किसका? कियाना परिहार। देखो स्वाति दुधवाल तीरंदाज है, रजत चौहान ये तीरंदाज है। तो कियाना परिहार उदयपुर के हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, और हाल ही में जॉर्जिया में होने वाले फिडे विश्व कप के लिए इनका चयन भारतीय टीम में हुआ है। एक और बात याद रखना, कुछ दिन पहले यूएई में एशियाई यूथ शतरंज चैंपियनशिप हुई थी, उसमें कियाना परिहार ने भारत के लिए रजत पदक जीता था। भारत के लिए क्या जीता था? रजत पदक। और अब देखो जॉर्जिया में भारतीय टीम में चयन हुआ है, तो उम्मीद करते हैं हमारे उदयपुर जिले के कियाना परिहार कोई ना कोई शतरंज में जरूर पदक लेके आएंगे। तो चर्चा में आ गया खेल खिलाड़ी से संबंधित सीधा प्रश्न आता है, कियाना परिहार शतरंज के खिलाड़ी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिवसर भाई, ताकि आपको पीडीएफ शाम तक मिलती रहे, क्विज मिलती रहे, कोई भी सूचना है आपको मिलती रहे। नानक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस दोनों में लिंक, कोई भी सूचना आपको अवगत करवा दी जाती है। और अगले अब 3-4 दिन एक बार आपको जो लाइव क्लासें आती है ना 10:15 पर और शाम को 4:15 पर, वो 4-5 दिन नहीं आएगी, अभी 25 तारीख से वापस आनी शुरू हो जाएगी। एक बार थोड़ा मैं व्यस्त होने की वजह से क्लास और लाइव नहीं ले पाऊंगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, पाली संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो पाली संभाग में 4 जिले शामिल है, सांचौर भी है, सिरोही भी है, जालोर भी है, राजसमंद शामिल नहीं है, राजसमंद उदयपुर में शामिल है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का सभापति किसे बनाया है? केसराराम चौधरी, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, फूल सिंह मीणा, पब्बा राम बिश्नोई। आपको क्या बताना है? पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सभापति। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्नों की चर्चा चल रहे हैं। प्रश्न 2011 में आया था कि राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी कहते हैं। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना रामगढ़ 12 में है। हरित राजस्थान योजना प्रारंभ की थी 2009-10 में। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? उदयपुर में। और राजस्थान में परमाणु केंद्र कहां स्थित है? रावतबाटा में। ये 2011 के सेकंड ग्रेड में प्रश्न आए हुए हैं। अब और देखो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921 और 22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? कानड़ देव कहाँ का शासक था? राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह कौन सा था? और कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम क्या था? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या आरपीएससी की तैयारी, आरपीएससी की कोई भी भर्ती की तैयारी करें, आप देख लो कैसे प्रश्न आते हैं और आप इनका जवाब कैसे दे पाते हो। तो निरंतर जुड़े रहे नानक क्लासेस के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और मैं फिर आपको बता देता हूँ, एक तो नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको ये पीडीएफ वगैरह प्राप्त होती रहे। और कोई भी नानक क्लासेज की ऐप से संबंधित या कोई भी समस्या ओनली नानक क्लासेज से संबंधित आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि आपकी दुनिया जान की समस्या है वो आप मेरे सामने लाओ, तो इतने में जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि व्यस्तता इतनी रहती है। तो नानक क्लासेस से संबंधित कोई भी समस्या हो, करंट से संबंधित और वगैरह, आप उसका समाधान यहाँ मिलेगा। तो निरंतर मेहनत करो, नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स लेके और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो आगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।